सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस एक ही वीडियो में हम खुजली, एलर्जी, छींक आना तथा सर्दी खांसी की समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा ज़्यादातर प्रयोग लाई जाने वाली सभी टेबलेट्स के बारे में जान रहे हैं, जिनमें लगभग 10 प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ हैं। इन सभी दवाओं को एंटीहिस्टामिन दवा कहा जाता है। हम जानेंगे ये दवाइयाँ कौन कौन सी है, किस दवा को कब प्रयोग लिया जाता है और इन सब भी में से कौन सी सबसे ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली दवा तथा सुरक्षित दवा है। तो बिना ज़्यादा देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ क्या होती है। तो जब भी हमारे शरीर में एलर्जी के कारण हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है तो हमें खुजली, लाल चकत्ते, नाक बहना, छींक आना आदि समस्याएं होती है। और जो दवाइयाँ इस हिस्टामिन रिसेप्टर के कार्य को बाधित करती है उन दवाओं को एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ कहते हैं। और यह दवाइयाँ सिर्फ H1 हिस्टामिन रिसेप्टर पर ही कार्य करती है। यह H1 एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, जिन्हें सेडेटिव एंटीहिस्टामिन भी कहते हैं। इन दवाओं के प्रयोग पर मरीज को नींद आने लग जाती है। तथा दूसरी सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, जिन्हें नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिन भी कहते हैं। इन दवाओं को प्रयोग लेने पर मरीज में नींद तो आती है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ी कम नींद आती है। यहाँ हम इन दवाओं को जनरेशन के अनुसार नहीं जानकर सबसे ज़्यादा किन को प्रयोग लिया जाता है उन्हें पहले जानेंगे और बाद में कम प्रयोग लाई जाने वाली दवाओं को जानेंगे। सबसे ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली दवाओं में सेटेरिजिन, लिवोसेटेरिजिन, हाइड्रोक्सीजिन, फेक्सोफेनाडिन, बिलास्टिन, प्रोमेथाजिन, एबास्टिन, लोराटाडिन, डेसलोराटिडिन, साइप्रोहेप्टेडिन, क्लोरफेनरामाइन मेलिएट, डाइफेनहाइड्रामिन आदि। अब हम जानते हैं इन दवाओं को कब कब दिया जाता है। वैसे तो ये सभी दवाइयाँ एलर्जी तथा उससे जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है, लेकिन कुछ दवाइयों का प्रयोग अलग तरह से भी लिया जाता है। वह भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सेटेरिजिन यह एक ऐसी दवा है जिसे लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो या नहीं हो, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। यह दवा मेडिकल स्टोर पर जिरिटेक टेबलेट, एलरसेट टेबलेट, ओकासेट टेबलेट के नाम से आसानी से मिल जाती है। इस टेबलेट का प्रयोग एलर्जी, खुजली, नाक बंद होने पर, नाक बहने की स्थिति में और कई बार सूखी खांसी को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। लिवोसेट्रिजिन यह टेबलेट सेटेरिजिन के समान ही है, लेकिन सेटेरिजिन की लिवो रोटेटरी फॉर्म होने के कारण यह सेटेरिजिन से ज़्यादा फास्ट एक्टिंग है और पावरफुल है। इस टेबलेट को लेने पर सडेशन भी कम होता है, मतलब नींद कम आती है। इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर पर लिवोसेट टेबलेट, लिवोडेट टेबलेट, लिकोप टेबलेट आदि नाम से आप खरीद सकते हैं। हाइड्रोक्सीजिन यह टेबलेट सेडेटिव होने के कारण इसको लेने पर मरीज में अत्यधिक नींद आती है। इसी कारण से इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। यह टेबलेट एलर्जी, खुजली तथा नाक बहने की समस्या को ठीक करने के लिए तो दी ही जाती है, लेकिन इसके अलावा नोजिया मतलब उल्टी जैसा लगना तथा एंजाइटी के मरीज में भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यह टेबलेट 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम तथा 50 मिलीग्राम की एसआर सस्टेन रिलीज फॉर्म में अवेलेबल है, जिसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है अटेरेक्स टेबलेट। फेक्सोफेनाडिन यह एक नॉन सेडेटिव तथा लॉन्ग एक्टिंग दवा है, मतलब इस दवा को लेने पर नींद कम आती है और एक ही टेबलेट लेने पर लंबे समय तक कार्य करती है, इसलिए दिन में एक टेबलेट इसे दी जाती है। इस टेबलेट का प्रयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए, छोटे कीड़े काटने पर, सीजनल जुकाम होने पर, पूरे शरीर पर फफोले या खुजली हो जाने पर तथा नाक बहने की स्थिति को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से लिया जाता है। यह टेबलेट 120 मिलीग्राम तथा 180 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है एलेग्रा टेबलेट। बिलास्टिन टेबलेट यह सेकेंड जनरेशन की नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिन दवा है, जिसको मुख्य रूप से छींक आना, आंखों में खुजली होना, नाक बहना, स्किन एलर्जी होना, स्किन पर लालिमा होना, खुजली होने की स्थिति में प्रयोग लिया जाता है।
और यह टेबलेट उन व्यक्तियों में दी जाती है जिन्हें सेटरेजिन तथा लिवोसेट्रिजिन से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है या उन्हें सेटरेजिन या लिवोसेट्रिजिन नहीं दी जा सकती। इस टेबलेट को आप मेडिकल स्टोर पर बिलाजेस्ट टेबलेट, बिलासाइन टेबलेट आदि नाम से आसानी से खरीद सकते हैं। प्रोमेथाजिन यह एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवा है जिसे लेने पर मरीज में सडेशन हो सकता है। इस टेबलेट का प्रयोग एलर्जिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो लिया ही जाता है, लेकिन साथ में उल्टी जैसा लगना तथा मोशन सिकनेस मतलब यात्रा के दौरान बस, कार या ट्रेन में उल्टी होना को रोकने के लिए भी प्रयोग लिया जाता है। साथ ही इस टेबलेट को सर्जरी या ऑपरेशन से पहले होने वाली एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी प्रयोग लिया जाता है। इस टेबलेट को आप मेडिकल स्टोर पर फिनार्गन टेबलेट, एवोमिन टेबलेट आदि के नाम से खरीद सकते हैं। एबास्टिन टेबलेट यह सेकेंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन दवा होने के बावजूद भी कम सडेशन रखती है क्योंकि यह टेबलेट लो पोटेंसी रखती है, यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर पर इबास टेबलेट के नाम से आप खरीद सकते हैं। लोराटाडिन इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से बहते हुए नाक को रोकने के लिए, आंखों में जलन, खुजली को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर लोराटिन टेबलेट, लोरिनोल टेबलेट आदि के नाम से अवेलेबल है। यह लोराटिडिन के समान ही एक और दवा है जिसका नाम है डेसलोराटिडिन। यह लोराटिडिन के समान ही कार्य करती है लेकिन इससे ज़्यादा एक्टिव तथा इफेक्टिव है। डेसलोराटिडिन को डेसलोर टेबलेट, डेसलोरिड टेबलेट आदि के नाम से आप खरीद सकते हैं। साइप्रोहेप्टिडिन इस दवा का नाम सुनते ही आपको यह जरूर दिमाग में आया होगा कि यह दवा तो भूख लगने के लिए दी जाती है, तो इस वीडियो में मैं इस दवा को क्यों बता रहा हूँ? तो आप बिल्कुल ही सही हैं। इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से भूख लगने के लिए लिया जाता है, लेकिन यह एक H1 हिस्टामिन क्लास की दवा है जिसका प्रयोग एलर्जिक सिम्टम्स को ठीक करने के लिए लिया जाता है। लेकिन इस टेबलेट को लेने पर व्यक्ति में भूख लगती है, इस कारण से इसे भूख बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। यह टेबलेट तथा सिरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है जिसमें भूख बढ़ाने के लिए ज़्यादातर साइरप का प्रयोग लिया जाता है और इसकी सिरप को आप मेडिकल स्टोर पर एपीमस्ट सिरप के नाम से खरीद सकते हैं और इसकी टेबलेट सिप्लास्टिन टेबलेट के नाम से अवेलेबल है। इस वीडियो की अंतिम दो दवाइयाँ क्लोरफेनरामाइन मेलिएट तथा डाइफेनहाइड्रामिन है। यह दोनों ही ज़्यादातर अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है जिसमें पैरासीटामोल मुख्य रूप से मिलाई जाती है और इन कॉम्बिनेशन के टेबलेट को जुकाम तथा बुखार को ठीक करने के लिए दिया जाता है क्योंकि इसके साथ में पैरासीटामोल मिलाई गई है। और अगर किसी गर्भवती महिला को एलर्जी की समस्या हुई है तो उस समय क्लोरफेनरामाइन मेलिएट सिंगल साल्ट की टेबलेट ही डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यह गर्भावस्था में दूसरी दवाओं की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ इस वीडियो में जितनी दवाओं के बारे में हमने बात की है उन सभी दवाओं को ज़्यादातर दिन में एक बार ही दिया जाता है और कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें आवश्यकता होने पर दिन में 2 बार भी दिया जाता है। इन सभी का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हमने जाना है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं, सभी दवाओं का अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। आप YouTube सर्च बार पर जाकर किसी पर्टिकुलर दवा का नाम लिखें, उसके आगे आप लर्न अबाउट मेडिसिन लिख दें। YouTube पर सबसे पहले वीडियो की लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एलर्जी में प्रयोग लाई जाने वाली उन तमाम दवाओं को जान लिया है जिन्हें डॉक्टर ज़्यादातर प्रयोग लेते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही ऐसी दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। Thank you friends, take care and be careful about medicine uses.